जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जब तक पास में पैसा है हजारों साथी होंगे, संसार में आसा कोई साथी मगर नहीं।
इधर वो मैया जब बिलख रही है तो बाग की मालिन ने धीरज बंधाया है बहन। अरे एक ना एक दिन तो संसार से हर किसी को जाना है। आपके पुत्र को सर्प ने डसा है, इसलिए आप इसका जल्दी से ही अंतिम संस्कार करें। तो माँ ने बेटे के लिए अपनी आधी साड़ी फाड़ करके बेटे का कफन बनाया है और गोद में लेकर के शमशान की ओर चल पड़ी। जब उस मरघट की ओर चली है वो माँ, अंधेरा हो चुका था। जैसे ही पैरों के आने की आहट हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी है, उस आवाज को सुनते ही हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है, कौन है वहां? और इतनी रात्रि के समय में रानी ने जब अपने पति की आवाज को पहचाना है, जाकर के सामने खड़ी हो जाती है, पूछने लगी है, महाराज अरे आप और इस मरघट में आप क्यों आए हुए हैं? हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, रानी अरे आप बताइए, अरे हम तो वही कर रहे हैं जो हमारी किस्मत में लिखा है, लेकिन आप यहां क्यों आई हैं? तो समझा करके कहा, महाराज आज हमारा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही सुना कि हमारा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा तो हरिश्चंद्र के होश उड़ गए। कारण पूछने लगे, रानी क्या हुआ? तो जवाब दिया, महाराज हमारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की ओर देखा, हट करके दूर खड़े हो जाते हैं। जवाब दिया, रानी आप वही तारा हो ना जो आपने हमारे घड़ा को नहीं छुआ था? याद करो वो समय। तो आज आप अंतिम संस्कार के लिए आई हैं। अंतिम संस्कार तो कर देंगे, लेकिन हमें अंतिम संस्कार के लिए एक टका चाहिए। जब टका का नाम सुना, रानी ने जवाब दिया, महाराज अरे ये तो तुम्हारा पुत्र है और पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए आप अपनी पत्नी से एक टका मांग रहे हो। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये तुम्हारा पुत्र है। हरिश्चंद्र ने कहा, रानी हमारा और आपका रिश्ता उसी दिन टूट चुका था जब हम और आप काशी में बिके थे। हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। जब ये शब्द सुना, दुखी होकर के कहने लगी, महाराज हमारे पास तो टका नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया, यदि टका नहीं है तो हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। आज उस मां ने मजबूर होकर के टका के बदले में आधी बची हुई साड़ी अपने पति को दे दी। स्वयं जाकर के वो मैया एक मंदिर में जाकर के छिप जाती है। जब मंदिर में जाकर के छिप जाती है, विश्वामित्र जी ने काशी में आवाज लगाई है, काशी के लोगों आपके यहाँ पर एक डायन आ गई है जो बच्चों को खा जाती है, और यदि बच्चों को सलामत रखना चाहते हैं तो आप उस डायन को मार दें। काशी की नर नारियों ने जब ये आवाज सुनी है तो हाथ में लाठी तलवारें ले लेकर के पहुंच गए, मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। कालू मेहतर भी वहां पहुंचे हैं, हरिश्चंद्र को भी बुलवाया गया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को आदेश दिया है कि इस डायन को मारने का तुम्हारा काम है। हरिश्चंद्र को पता था कि इसमें कोई डायन नहीं है, हमारी पत्नी है। जब रानी तारा ने सुना कि हम अपने पति के हाथों द्वारा मारे जाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा,
उतर जाएंगे हम। मंदिर से बाहर की ओर सर झुकाई हुई चलती चली आ रही है। आज्ञा पाकर के हाथ में तलवार लेकर के हरिश्चंद्र रानी तारा को मारने के लिए चले। जैसे ही तलवार मारनी चाहिए, विश्वामित्र ने तलवार को पीछे से पकड़ लिया। धन्य हो हरिश्चंद्र, हम तुम्हारी दान वीरता पर बहुत प्रसन्न हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके हरिश्चंद्र ने देखा, जवाब दिया है, क्या आप वही ब्राह्मण जी हैं जिन्होंने मेरा सारा राज्यपाठ ले लिया? विश्वामित्र ने कहा, ठीक पहचाना, लेकिन अब तो हम आपका राज्य आपको वापस देने आए हैं। वो तो हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। धन्य हो हरिश्चंद्र, आपकी तरह हमने कोई दानवीर नहीं देखा पृथ्वी पर, और आपका राज्य हम वापस देने आए हैं। राज्य के साथ ही साथ कुछ और मांगना चाहते हो तो मांग लीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा है, महाराज, अरे हम आपसे क्या मांगे? अरे मांगे तो हमारी पत्नी मांगे, जो धर्म की खातिर हमारे साथ बिक गई और आज मरने को भी तैयार हो गई। रानी तारा सामने खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, ब्राह्मण जी, अरे हम उस राज्य का क्या करेंगे जब हमारा पुत्र ही इस दुनिया में नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित है, आवाज लगाओ। तो आवाज जब लगाई है तो मरघट की ओर से पुत्र दौड़ा चला आया, मां ने सीने से लगा लिया। उनका राज्य विश्वामित्र ने फिर से वापस दिया है। फिर से हरिश्चंद्र वहां के राजा बनते हैं। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी व दानवीर हरिश्चंद्र पड़ा है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज, इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे दानवीर राजा हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ दान कर दें। कुछ तो दानी बन सकते हैं आप, कि हमारे द्वार पर यदि कोई दीन दुखी भिखारी आ जाए तो भोजन तो करा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि द्वार से उठा करके ही भगा देते हैं भिखारी को, भिक्षा भी नहीं देते। वो लोग कितने अभिमानी होते हैं। तो महाराज, इस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपना नाम इस दुनिया में रोशन किया है। सभी भक्त तालियों का सहारा लेकर के एक भजन बोलेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे कथा की ओर।